नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का नाम खूब चर्चा बटोर रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कनाडा ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर जो भारत का घोषित आतंकवादी था, उसकी हत्या करने में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अमेरिका में बैठा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर जो हमला किया गया या फिर जो उसके लिए उसके प्लानिंग जो की जा रही थी उसे मारने के लिए, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था। देश में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद एक जिम ट्रेनर की हत्या हुई, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और सलमान खान को लगातार धमकी दी जा रही है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है, वो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई को वापस भी मिल रही हैं। पहले बिहार से सांसद पप्पू यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिख उन्हें धमकी दी कि मैं 24 घंटे के भीतर खत्म कर दूंगा। उसके बाद मुंबई से एक नदीम है, उस यूट्यूबर है, उसने धमकी दी लॉरेंस बिश्नोई को। उसके बाद अब एक और धमकी लॉरेंस बिश्नोई को मिली है और वो धमकी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर आदेश दे तो 2 घंटा 4 मिनट में लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सुनिए। लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। यदि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इजाजत दे तो हम मात्र 2 घंटे 4 मिनट के भीतर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। पूरी दुनिया से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नामो पूरी दुनिया में ये भाई साहब पूरी दुनिया से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं, ऐसा बताया जाता है। एक इंजीनियर दुर्गेश पांडे नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि अब इस नए चंदू सतपाल तंवर ने लॉरेंस को धमकी दी है, कहा कि 2 घंटा 4 मिनट में लॉरेंस गैंग को देश और विदेश से मिटा दूंगा। ये वीडियो लॉरेंस गैंग के पास जब भी पहुंचेगा तो पक्का लॉरेंस गैंग के लोग खुद चलकर इसके पास आकर माफी जरूर मांगेंगे। तो आखिरी लाइन जो तंज भरे लहजे में कही गई है वो किस लिए कही गई है वो भी आपको समझा दूं कि मुंबई के एक यूट्यूबर है नदीम, उन्होंने भी एक धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई को। पहले आप वो भी सुनिए। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए थे, आप जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेर जाग गए। हाँ, घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। आजा तेरे भेज, ये आटू झाटू शूटर आता है ना नदीम भाई। इस बीच में अभी हालांकि इस वीडियो के बाद नदीम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें नदीम कहता हुआ दिखाई दिया कि अब वो ये उसका आखिरी वीडियो इंस्टाग्राम पर है, अब वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि वो वीडियो पुराना बताया गया और उसके बाद नदीम एक बार फिर से इंस्टाग्राम पर सामने आया और हालांकि वो लहजा नदीम का नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक इंटरव्यू को दौरान नदीम ने यह जरूर कहा कि मैंने लॉरेंस का एक इंटरव्यू सुना है, तू अच्छा आदमी है। लॉरेंस को नदीम कहता है तू अच्छा आदमी है और जेल से बाहर आकर तू चाहता है कि तू गो रक्षा करे या फिर गाय को पालने का काम करे, गौशाला खोले, तू बहुत अच्छा आदमी है। ऐसे ही लगभग 24 घंटे के भीतर तारीफ करता हुआ भी नदीम नजर आया। वहीं पप्पू यादव की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल अपने ट्विटर हैंडल पर किया था और लॉरेंस बिश्नोई को मिटाने तक की बात कही थी। हालांकि उसके बाद पप्पू यादव का एक और वीडियो सामने आया जिसमें पप्पू यादव से मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं और जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हैं पप्पू यादव तमतमा जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि लॉरेंस के बारे में सवाल नहीं होगा, लॉरेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता है। तो जिस तरीके से अब सतपाल तंवर की धमकी आई, अब देखना तो यह भी होगा कि सतपाल तंवर का वीडियो लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है। अगर अब पहुंचता है तो फिर लॉरेंस की तरफ से क्या इशारा आता है और अब आने वाले वक्त में लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि एक गैंगस्टर हमेशा गैंगस्टर ही रहता है। तमाम तरीके के लगभग 79 केसेस दर्ज हैं। साबरमती जेल में वो बंद है और 2025 के अगस्त तक साबरमती जेल में ही रहेगा, वहां से उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि केंद्र गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया, क्योंकि लॉरेंस ने अपनी जान को खतरा बताया था। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 14 महीने से लॉरेंस बिश्नोई
अकेला है। जिस जेल के जिस हिस्से में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है, उस पूरे हिस्से में 10 कमरे हैं, सिर्फ एक कमरे में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है और बाकी के 9 कमरे खाली हैं। इन 14 महीने में लॉरेंस बिश्नोई से कोई मिलने नहीं गया, कोई मुलाकात करने नहीं गया। उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल से धमकियां देता है, वीडियो कॉल करता है, फोन पर बात करता है और जो भी अपने गैंग को चलाने के लिए वो कर सकता है वो जेल से ही करता है, जो कि सरकारों के लिए वाकई में एक चिंता का सबब है। बाकी इस पूरी चर्चा, पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।